रोना, हर सावक को वीर सलोना। ग्रामीणों को मूर्त भाई ना देने की रटत लगाए। दर्शन को मन तरस रहा था, आ जाओ मेरा भोलेनाथ। गुरुवर की मेहनत या मेरा अरवीरा को खींच के लाए। गुरु भक्तों ने रंग जमाया, वर्धमान वीरा को पाया। दूर दूर से भक्त आए, वीर प्रभु का दर्शन पाए। मनहारी और है सुखकारी, वीरा है अतिशयकारी। रातियाई की मध्य विराजे, वीरा तो सूरज संभलागे। गुरु सौरभ जी भक्त तुम्हारे, मनोभाव से चरण पखारे। मेरा सोया भाग जगा दो, आत्म परमात्म से मिला दो। संसारी मन चंचल है, पर जिनवर तू बड़ा सरल है। वरद अष्टमम शीश पे धरना, खुशियों से छोड़ी तू भरना। शुद्ध भाव से जो जपता है, अंतर का कोना खिलता है। आसानी प्रयास किया है, भक्ति भाव से भजन किया है। सुख में भव की वर्षा कर दो, मन में प्रेम का अमृत भर दो। हृदय कमल पर यहाँ विराजो, युक्ति रमा से मिलन करा दो। अतिशय अपना तुम दिखलाओ, वीरा हमको पार लगाओ। पाठ करो 40 दिन, दीप के पास जला। 40 बार अखंड करने में मनसा पूर्ण बना। रिद्धि सिद्ध की विधि मिले, कभी नए ना हो। रोग शोक सब दूर हो, जीवन मंगल हो। बोलिए कचरा मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य संसागर गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ये हथकरघा उद्योग चलाता हमारा विदेशी हथकरघा उद्योग चला रहा है, गाँव में बैठा है। सभी यथास्थान विराजने का कष्ट करें। आप सभी का स्वागत है प्रांगण में। हथकरघा की वो आचार्य श्री वाली, उसका राजस्थान में एक ही है, वो अपनी है जो हथकरघा चलाते हैं। और इसमें ज्ञान सागर छोटे भाई का लड़का है, मेरे छोटे भाई का लड़का। और इसमें छात्र ज्ञान सागर छात्र क्या था 4 साल पंडिताई भी कर रखी नहीं, ये प्रोफेशनल जाता नहीं है अध्ययन। प्रातःकाल की शुभ वेला में गुरु भक्ति में संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री स्वरूप सागर जी महाराज साहब का 40वां बड़ी भक्ति भाव से हम करते हैं। आज हम सभी को एक साथ मिलकर इसको करने का सौभाग्य बनाना चाहिए, इसलिए आप सभी शीघ्रता से सभी अपना ध्यान केंद्रित कर लें और भक्ति भाव के साथ में 2 लाइन में बोलना, 2 लाइन आप बोलना, ठीक है।
पूरी प्रभु जी आचार्य को स्वरूप सागर जी महाराज जी की मन मंदिर में आन बसे सौरभ सागर महाराज धर्म की राह दिखा गई ओ सवारे का ऐसे गुरु का कभी रहे भक्त के सिर पर रोग शोक सब दूर रहे सुख की हो बरसात सौरभ सागर गुरु हमारे भक्तों के सब कष्ट निवारे मनमोहक मुस्कान तुम्हारी छवि तुम्हारी है मनहारी उगता हुआ एक सूरज देखा सड़कों का एक जोड़ा देखा जंगल में आग भी देखी हाथी की एक जोड़ी देखी उसी पाल जी को स्वप्न बताए फल जाना तो भवर साए मस्ती आरती सब भ्रमण करेगा सूरज समझ में चमकेगा बाबा की आंखों का तारा सुरेंद्र नाम लगता था प्यारा गुरु पुलिस संग जसपुर आया इसी बालक का भागी जगाया अद्भुत प्रतिभा देखी तुझमें ज्ञान योगी एक छिपा था तुझमें पिता से तुमको मांग लिया था माता पिता ने सहर्ष दिया था अग्नि में तुम्हें तपाया 12 बरस का समय बिताया सम्मान का शुभ दिन आया दीक्षा धारू ये ताबाया 21 नवंबर दिन पुण्यशाली होती गुरु की दीक्षा निवारी 24 अंबर बनी तुम्हारे प्रीति रागी मुद्दा जब धारे वाणी तेरी शीतल चंदन शीघ्र मिटाती मन का बंधन जिस नगरी भी कदम बढ़ाए अतिशय अपनी खूब दिखाए धर्म की ऐसी अलग जगाई सस्ता बढ़ेगा उपमा पाई जेल में जो उपदेश सुनाए मध्य मास से लोग छुड़ाए जब बच्चे उपदेश है सुनते शहद ब्रेड में चपड़ा तजते और जिस नगरी भी किया चौबासा भक्तों के मन भर दिया सा निर्मल तुझसे बन पा जाए वीराने हरियाली पाए जंगल में मंगल करते हो संकट सारे तुम हरते हो जिस पर होती कृपा तुम्हारी उसकी तो किस्मत है सवारी एक प्रेरणा तुमसे पाई स्वर्गांचल की नींव धराई स्वर्गांचल एक तीरथ प्यारा नव जिनग्रह का एक नजारा हथियाति पद्मासन प्रतिमा नीलांबर का लगा चंदोवा सुने सुगंध मंदिर बनवाया द्वादशा विवाह ने बढ़ाया रक्त चौबीसी मन को भाई देख देख के लिए हर्षाए सूनी तीनों सान की नशिया पर भूमि कर जमी तिगतिया अपने ज्ञान ध्यान से जाना तेजिन देवा भीतर जाना हाथों से मिट्टी खुजवाई पाश याद मीरा चमिपाई जय कारों से गगन गुंजाए ज्ञानी योगी गुरुदेव गाए मन हर पारस क्षेत्र कहाया सहस्त्र कलश से नमन कराया मनसा पूर्ण श्री महावीरा सेवा भाव जगावे धीरा जीवन आशा नाम तुम्हारा विकलांगों का बने सहारा ज्ञानी मन चिंतन करता है हर पल का ग्रंथ लिखता है धर्म गगन में करे विहारा सिद्धांत शतक आगम है प्यारा सब सुरलों की सेज उठाते जैनतों का बोध कराते पापों के दहते अंगारे प्रेरक प्रवचन बुझाते सारे शेष ने के अभिशाप बताया गर्भपात से सबको बचाया चैन विधान सदा करवाते भक्तों के शुभ भाव जगाते ख्याति लाभ की नहीं कामना पूजा की भी नहीं चाहना विज्ञापन से दूर ही रहते चलिया सावचेत हो करते
आगम की रचना कर गुरुवर, शांति सौम्य छवि सुंदर गुरुवर। आशीर्वाद गुरु का फलता जीवन सहज सरल होता। तीर्थराज संवेद शिखर है, श्री शोभांचल का परिसर है। सहस्र वर्ष प्राचीन है प्रतिमा, अति से तारी पारस महिमा। 10 अप्रैल का शुभ दिन आया, पुष्प गिरी में उत्सव छाया। रवि पुष्य नक्षत्र कहाया, पुष्प दत्त ने सूर्य बनाया। देश विदेश से यात्री आए, दृश्य देख कर अति हर्षाए। सौरभ गुरु को शीश नवाया, धन्य धन्य सौभाग्य जगाया। जिस धरती पर कदम बढ़ाए, वो माटी चंदन बन जाए। कर कल्याण के दीप जलाए, अज्ञात निर्मल का छत जाए। दर्शन ब्राह्मण पुष्प खिलाए, वर्धमान का दर्शन मिला है। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। सौरभ सावन चालीसा मन से जो भी था, तारे कर्म बनता रहे गुरुवर बाबा। गुरुवर तेरे चरण में नमन बारंबार, पापों का से हो मेरा, भव से हो जाऊंगा, भव से हो जाऊंगा। गुरु पर पूज्य आचार्य स्वरूप सागर जी देवी की मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कोई भी मानव तैयार हो शीघ्रता से आ जाए। आइए अनु जी, आप बताइए अनुश्री के लिए जोरदार तालियां बजा दें। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये ना जाना दुनिया में भक्ति में है प्यार। जो भी करता गुरु भक्ति वो हो जाता भव से पार। आ गुरु के पास आ कुछ पुण्य कमाना है। 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। भोली भाली समता की सूरत जैसा तू, प्यारी प्यारी जादू की मूरत जैसा तू। हम सभी भक्तों का यही कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो गुरुवर हम सब है इस डाली के फूल। सब कुछ भूल जाना हमको ना जाना तुम भूल। उनके चरणों में जीवन बिताना है। 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
साकारों का सबका कहना है। एक बार जोरदार तालियां बजाना इसके लिए। मानो कोई समय था जब मेरे मित्र प्रदीप जी जैन के द्वारा एक सुंदर सा भजन गाया जाता था। प्रयास करता हूँ मात्र 2 लाइन बोलता हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ इसलिए हो सकता है कोई त्रुटि हो, क्षमा चाहता हूँ। धर्म ही सत्य सत्य ही जिन है हो जिन ही सुंदर है। आओ मिलकर देखो इनको, आओ मिलकर देखो इनको, जीवन ज्योति उजागर है। सत्यम जिनम जिनवरम, सत्यम जिनम जिनवरम, ओ सत्यम जिनम जिनवरम। धर्म ही सत्य है, सत्य ही जीने है, जिन ही धर्म है। ओ सत्यम जिनम जिनवरम, सत्यम जिनम जिनवरम। आदि के वासी आदि के वासी गिर पर नेमी वास पूज चंपा में। आओ देखो वीर प्रभु को पावा के आंगन में। मुक्ति जिनम शरणम, सत्यम जिनम जिनवरम, ओ सत्यम जिनम जिनवरम, सत्यम जिनम जिनवरम। पुलिस शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मनसा भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य सोम सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। समय कथित है इसलिए शीघ्रता से अपनी भावनाओं का व्यक्त करें, अर्थात अपनी जो भी मन में जिज्ञासा है शीघ्रता से कुछ गुरु के समक्ष रखें। प्रदीप जी को याद किया, प्रदीप जी आगे जोरदार तालियां बजाते प्रदीप जी के लिए। मैं छोटा सा प्रयास किया था, आपकी बात भी अलग ही है, निराली है। हाँ जी, कुछ अपनी जिज्ञासा को जरूर रखें। बोलिए कहाँ से? आइए चंद्र प्रकाश जी पधारिए। नमस्ते आचार्य श्री। अभी भाग 4 का जो परीक्षा हुई उसमें एक क्वेश्चन था, मेरे पास नीचे पढ़े हुए थे, मैं पढ़ रहा था उसको। उसमें एक क्वेश्चन था कि रात को सोने से पहले कौन कौन से पाठ करते हैं। उसी संबंध में मेरी जिज्ञासा थी आचार्य श्री, कौन से पाठ करने चाहिए, और उसमें जैसे बिस्तर पे बैठ के करते हैं तो उसमें कोई दोष तो नहीं। नमस्कार। और कोई मान भाव? मुकेश जी चौमो बाग से पधारे, एक बार जोरदार तालियों के सम्मान में आइए मुकेश जी। आचार्य श्री के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा जिज्ञासा थी वो गंधोदक को लेकर थी। आजकल तो मंदिरों में सेंसर वाली मशीनें आ गई है, अपन हाथ बढ़ाते हैं तो गंधोदक अपने हाथ में आ जाता है। कई मंदिरों में जो गंधोदक का पात्र होता है
उसके साथ छोटे सी चम्मच वगैरह लेने के लिए भी रहते थे। लेकिन अभी भी महाराज श्री कई मंदिरों में ऐसा है जहाँ पे डायरेक्टली अपन हाथ डाल के उंगली से गंधोदक लेते हैं। तो कई बार मैंने भी देखा है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या कई ऐसे होते हैं कि बच्चे ने मुंह में हाथ लिया और उन्हीं हाथों से छोटे से बच्चे ने उस गंधोदक के पात्र में हाथ डालकर वो गंधोदक ले लिया। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर भगवान कि क्या वो गंधोदक उतना ही शुद्ध होता है जितना कि अपन चम्मच से ले या जो मशीन के थ्रू आता है? कृपया उचित समाधान करें। इधर से संजू जी। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अक्षर और बीजाक्षर में क्या अंतर है? नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री के आगे सागर नंदी श्री ये क्यों लगाते हैं? मुकेश जी भी आए हैं बॉम्बे से, शायद कुछ जिज्ञासा लेके आएंगे। कमल जी भाई साहब। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, दक्षिण भारत के मंदिरों में, सभी मंदिरों में जैसे चक्रेश्वरी माता सभी की देवियों की वो होती है, तो क्या हर तीर्थंकर के शासन काल में ऐसे मतलब देवियां होती है? क्या उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं? नमस्ते। आइए मुकेश जी साहब। हाँ मुकेश जी आप आ जाएं। मुकेश जी आप भी आ जाएं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जो कलश दिए जाते हैं उनमें लौंग बादाम जो होते हैं उनका क्या करें? साल में हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करना चाहिए? एक बार मुकेश जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल देखते हैं हर एक काम को शॉर्ट कर देते हैं। बहुत जगह पर देखा है शांति धारा, किसी जगह पे बहुत बहस होती है, एक जगह पर मैंने देखा सिर्फ 2 बंदे की शांति धारा है। नमोकार चालीसा में भी एक लाइन आती है, ओम अथवा आउ असी आउसा या पूर्ण मंत्र जो करते हैं। तो क्या हमको ये शॉर्ट में करने का भी उतना ही लाभ मिलेगा कि जैसे नमोकार महामंत्र को असी आउसा बोलते हैं तो उतना ही मिलेगा? यही मेरी जिज्ञासा है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को भी याद आ गई मेरी जिज्ञासा मुकेश जी आपके साथ में। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव अक्षतया बड़े पुरुषार्थ के बाद में कोई बड़ा आयोजन किया जाता है, गुरुदेव का सानिध्य होता है या आयिका माता जी का सानिध्य होता है, बहुत बड़ा अनुष्ठान संपादित किया जाता है। उस अनुष्ठान में प्रारंभ में आनंद पूर्वक भक्ति भाव के साथ में पूजा होती है, फिर बीच में कई बार स्वागत सम्मान, इसके बाद में पंडित जी द्वारा भी विशेषतः समझाया जाता है। अंत में जब स्थिति आती है ऐसी आकुलता सी बन जाती है कि वो शांति पाठ हो, चाहे बिन जाने जान का हो, चाहे अन्य कोई भी चीज हो, मतलब एक फॉर्मेलिटीज टाइप बना लेते हैं। अक्षतः ये चीज सामने देखने को मिलती है। तो क्या ये ठीक प्रक्रिया है? जबकि आप लोगों ने निर्देशित किया है कि चाहे पूजा एक ही करूं लेकिन भक्ति भाव के साथ में पूरे सिस्टम से करें, तो क्या ऐसा ठीक प्रक्रिया है? तो कृपया आप समाधान करें। शायद समय हो चुका है, सीधे सीधे पूज्य गुरु के चरणों में चलते हैं। सभी विनयपूर्वक पूज्य गुरु के समक्ष आग्रह करेंगे, विनयपूर्वक निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारे मन में उठी इस समस्त जिज्ञासाओं का आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। कौन सा है पहला प्रश्न? आदमी याद है।
काम इधर किया है, इधर से आवाज है। अब कितनी सारी बातें बता चुका हूँ उसमें, और पहले भी बता चुका हूँ। जो पाठ याद है वो कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हो। समान बात उसमें अलग अलग तो कुछ याद है, जो याद नहीं है, जिसमें किताब पकड़ना पड़ता है मोबाइल में तो थोड़ी शुद्धि है। मोबाइल सर्वत्र शुद्ध है, सूतक पातक में भी शुद्ध है, टॉयलेट में भी शुद्ध है, टेम्पल में भी शुद्ध है। कितना पुण्य कमा के आया है। इस संसार में सबसे पुण्यात्मा अगर कोई वस्तु है तो क्या है? इसके बारे में मना कहाँ करना, सबसे ज्यादा शुद्ध है। सारे शास्त्र उसमें है, सारे महाराज उसमें है, सारे तीर्थ उसमें है, और सारे साइड उसमें है। पुण्य की भी पराकाष्ठा है, पाप की भी पराकाष्ठा है, इसलिए बैलेंस बना के रखा है। थोड़े समय बाद इस पे भी चर्चा होने लग जाएगी। मोबाइल में शास्त्र है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, सूतक में छूना चाहिए या नहीं। कुछ समय बाद ये किताबें तो हो जाएगी खत्म, आ जाएगा। अब पता नहीं सूतक पातक वालों का क्या होगा। हम मोबाइल को धो सकते हैं, इसको धो नहीं सकते, तो क्या करेगा बताओ। दूसरा प्रश्न कौन सा था? कौन सा था दूसरा? आधुनिक दुनिया में जब से सैनिटाइज आया है तब से ही मशीन आ गई है। अब तो वो जाओ तो घरों में ऐसी मशीन है कि हाथ लगाती से वाइब्रेशन से ही आ जाता है। ये तो समाज स्वीकारे तो बात अलग है, तो न स्वीकारे तो फिलहाल मेरा बोलना दुश्मनी मोल लेना है। मेरी दृष्टि तो सब स्वीकृत है। मशीन नहीं थी तो चम्मच गंडोदक में हाथ ना लगे, और जिस हाथ गंडोदक में अभिषेक के पश्चात, इसके पश्चात अभिषेक के पश्चात, प्रक्षाल के पश्चात गृहस्थ का हाथ लग गया है तो वो गंडोदक तो अपने आप नहीं, श्रावक का हो गया है। किसका हो गया है? अब उसे मैं अशुद्ध तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो डायरेक्ट अभिषेक है सबसे शुद्ध, साफ, स्वच्छ, मर्यादित, पवित्र। बाकी समाज की जैसी व्यवस्था, इसलिए चम्मच का प्रावधान था। किसका प्रावधान था? चम्मच से हाथ में डालो और ये किसकी पवित्रता बरकरार रहती है, शुद्धता बरकरार रहती है। बच्चों के बड़ों को भी लगाना मना है, संत को छोड़कर और अभिषेक करने वाले को छोड़कर। किसको? क्योंकि जब तक प्रक्षाल है तब तक उसका हाथ तो बाहर आने के बाद सब बना है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? अक्षर पढ़ने के लिए और बीजाक्षर जपने के लिए। किसके लिए? जपने के लिए। यद्यपि वर्णमाला के वही अक्षर है, लेकिन अलग अलग भावों से अलग अलग शब्द। वही अक्षर है, वही बीजाक्षर, वही स्टेच्यू है, वही प्रतिमा है। मंत्रित हो गए तो प्रतिमा, और मंत्रित नहीं है तो स्टेच्यू, मूर्ति। दोनों चीजें भी है, लेकिन अंतर श्रद्धा का पड़ गया। किसका पड़ गया है? श्रद्धा का। चौथा कौन सा है? 2000 साल पहले अहितबली आचार्य ने मुनियों का संघ बुलाया था। किसका संघ बुलाया था? जब युग प्रतिक्रमण चला था। क्या चला था? युग प्रतिक्रमण, जहां से सचखंड आगमन के लिए 2 संत को भेजे गए थे। किसको भेजे गए थे? 2 संत को। किसके
पास, धर से आचार्य के पास। किसके पास? धर से आचार्य के पास भी गए। उस समय जो संत नदी के किनारे से आए, नंदी संग बना लिया। वृक्ष के समूह के पास से आए थे तो उसका कीर्ति शब्द बना दिया। ऐसे सागर शब्द बनाया है। और कोई दूसरे देश से आए थे उनको नंदी नहीं, देव संघ बना दिया। एक को आदिनाथ के कारण से सेन संघ बना दिया। कौन सा संघ? सेन संघ। जो अपने आप ऊंचे मानते थे भूषण संघ बना दिया। कौन सा संघ? जो शांत थे, चुपचाप बैठे हुए थे, उनको भद्र संघ बना दिया। कौन सा संघ? इस प्रकार उस समय 10 संघों की स्थापना हुई थी। कितने संघों की? 10। ये हैं नंदी, कीर्ति, सेन, भूषण, देव, तुंग, सागर, भद्र, पंचस्तूप, ऐसे करके एक और है। ये 10 संघ बना दिए गए थे। कितने संघ? इसलिए पुराने शास्त्रों में देखोगे तो देवेंद्र कीर्ति, ललित कीर्ति, अकलंक देव, अकलंक देव पुराने बता रहा हूँ। वर्तमान में तो बहुत कम नाम है, महावीर कीर्ति जी रख दिया। अकलंक देव, भाव से, और इधर मानतुंग, जयतुंग, सागर के नाम तो सब सुनते ही हो, पहले भी थे। ललित कीर्ति, देवेंद्र कीर्ति, महासेन, धरसेन, जयसेन, नयसेन, वीरसेन, सबसे ज्यादा सेन में आ गए। फिर कीर्ति में आए, इसमें आए, फिर देव में आ गए। इसमें आ गए, देव में आ गए। तुंग में बहुत कम आए। अकलंक देव, देव संघ के। कौन से संघ के? देव संघ। ये सब संघों के अपने अपने नाम बन गए थे। वर्तमान में सागर शब्द ज्यादा चल गया है। कुछ संघों में भूषण चल गया है, कुछ संघों में नंदी चल गया है। क्या चल गया है? नंदी चल गया। ये केवल पहचान के नाम है। किसके नाम है? पहचान के नाम है। और ये 2000 साल में बना है। किसमें बना है? 2000 साल में बना है। एक पहचान थी कि दिगंबर संतों में ऐसे शब्द लगते हैं। किसमें लगते हैं? दिगंबरों में लगते हैं, श्वेतांबरों में नहीं लगते। इसलिए पहचान थी दिगंबर की। किसकी? तो वृषभ सेन। कौन से सेन? वृषभ सेन। ये सेन सब बन गया। धरसेन, जयसेन, नयसेन, जिनके किराया करके किताबें बहुत सारी आती। अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो कुछ जगह श्री लगता है, कुछ जगह माता जी के बाद मती लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मती लगा देते हैं। तो ये सब चलता है। आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव अपने हैं जो वो श्री लगाते हैं, परिश्रम श्री, पद्मश्री, क्योंकि शास्त्रों में अंतिम नाम आया है सर्वश्री। कौन सा आया है? सर्वश्री। इसीलिए आचार्य श्री को लगा देते हैं। ये अपनी अपनी व्यवस्था है, परंपरा। बाकी इसका कोई ज्यादा महत्व, पहचान है। क्या है ये सब? और कौन सा है? जो सामग्री है, दीपावली जब पूजन करते हो तब निकाल करके बदल सकते हो, केवल रत्न सिक्का छोड़कर कपूर डाल करके रखें, बाकी सामग्री मंदिर में चढ़ा दें। सब मंदिर में लाके चढ़ा देंगे, बाकी बदल देंगे। क्या कर देंगे? बदल देंगे। और किसका था प्रश्न? अच्छा, पुराना प्रश्न भूल गए? परसों भी था ना प्रश्न? वो तो मेरा काम से बोले क्या? मैंने बताया था ना, प्रतिष्ठा के समय जो भगवान जिनेंद्र होते हैं उनके हर तीर्थंकर के अधिष्ठाता देव और देवियां हैं। कौन है
अधिष्ठाता देव और देवयानी। तो जब भी स्थापना करते हैं तो उसकी स्थापना करते हैं। अत्र आगच्छागस्तिष्ठतिष्ठ। इसलिए प्राचीन जितनी भी प्रतिमाएं आपको मिलती है अक्सर करके यक्ष यक्षिणी बनाते हैं, परिकर से युक्त बनाते हैं। किससे युक्त? परिकर से युक्त। पुरानी प्रतिमा दक्षिण भारत के क्या, आप उत्तर भारत में जाओगे तो 1000 से ज्यादा प्रतिमा तो बुंदेलखंड के देवगढ़ में मिल जाएंगे, आहर जी में मिल जाएगी, पपोरा जी में मिल जाएगी। ये तो जब मान्यता का अंतर आया तो पंथवाद के नाम से साधु और गृहस्थों ने मिल करके उसको मामला। कुंडलपुर के भगवान में भी यक्ष यक्षिणी थे। आप देखोगे गोलाकोट के कितने भगवान है, सब में यक्ष यक्षिणी है। जयपुर में भी हो सकती, पुराने मंदिर तो देखा नहीं है, कई मंदिर मूर्तियों में हो सकती। जो पुरानी प्रतिमाएं हैं उसमें मिल जाएगा आपको, पद्मासन हो या खड्गासन हो। परिकर युक्त में देवी देवता बने होते थे। बाद में फिर देवी देवता हट गए, केवल चमरधारी बन गए, परिकर रह गया। फिर बाद में बदला तो सब कुछ हटा दिया, भगवान को केवल खाली खाली बना दिया। वो परंपरा चलती है। अब फिर से वापस लौट करके परिकर युक्त बनने लग गए। आजकल कई जगह प्रतिमा देखो मैंने कैसे बनने लगे हैं, परिकर से। तो परिकर से युक्त प्रतिमा को बनाने में कहीं दिक्कतें नहीं है, लेकिन ये सब चीजें पंथ में चली गई है। इसमें चली गई पंथ में, इतना तो समझने चाहिए। पंथ में चली गई कि 13 पंथ में यक्ष यक्षिणी को नहीं बनाएंगे, 20 पंथ में बना देंगे, कहीं बनी हुई है तो उसके टुकड़े करके अलग कर देंगे। ये सब मान्यता करते हैं। लेकिन आप देखोगे पुरानी प्रतिमाएं बहुत आपको 1,500 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 1,500 साल पुरानी प्रतिमा। फोटो भी आप देखोगे तो कई जगह। फिर बाद में सीधी जो बनने लगे तो प्रतिमा तीनों प्रकार की बनी। परिकर युक्त भी, कौन से युक्त? परिकर रहित भी, केवल यक्ष यक्षिणी के द्वारा, और चिन्ह सहित भी, चिन्ह रहित भी। चिन्ह रहित सिद्ध मानते थे और चिन्ह सहित अरिहंत। परिकर युक्त अरिहंत और परिकर रहित सिद्ध। कृत्रिम अरिहंत और आकृत्रिम सिद्ध। लेकिन हम लोगों ने चिन्ह रहित जो हो गया उसको कह दिया चतुर्थ काल की है, इसमें तो चिन्ह ही नहीं बना। ये सब केवल किसके लिए है? भावना और प्रभावना के लिए। किसके लिए है? भावना और प्रभावना के लिए। बाकी सब चीजें चलता रहता है। ये सारी चीजें इसलिए पूरे नाम भी आए। यदि वृषभ आचार्य का त्रलोक परिणति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? त्रलोक परिणति। पूरे नाम आए हुए हैं और बनते भी थे। तो ये सब समय काल के भेद से सारी चीजें होती थी। पहले पहचान अलग अलग मूर्ति की, कुछ शताब्दियों की पहचान आई। बिल्कुल गंजे सिर वाले भगवान, उठे हुए भगवान, गोल पट्टी वाले भगवान, घुंघराले भगवान, सीधे केश वाले भगवान, साधना कट वाले भगवान, गांधी कट वाले, साधना कट वाले सबसे ज्यादा है, और घुंघराले 3 केस ज्यादा है। मूर्तियों में आप देखोगे, क्या देखोगे? मूर्तियों में देखोगे, आप समझ रहे हो, उसी से पहचान करते हो। इधर भी कहीं होंगी मूर्तियां पुरानी, और सब प्रतिमा। मैंने भी मूर्ति बनाई तो सब डिजाइन की बनवाई। जितनी मूर्तियां देखी, यूं बाल के अलग बनवा दिए, घुंघराले के अलग बनवा दिए, कट कट के अलग बनवाए। ये सब जयपुर में तो बनते हैं, मूर्ति वाले आते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छाती पे उठा हुआ है भगवान का, आपके भगवान देखो तो नखुन लंबे लंबे वाले बनेंगे, बनने के लिए बने, लेकिन नहीं बने। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शताब्दियों की भलाई है। क्या है? ये शताब्दियों की। आप भी उस दिन पूछ रहे थे ना, कुल आचार और परंपरा सब चली। देखो सब पूरा का पूरा समझ। ये परंपरा तो अपने केवल व्यक्ति की पहचान की थी,
400 सालों से ज़्यादा चल गए और अभी 100 सालों से केवल एक चीज़ में बांध दिया। ये तो अपने देखो परंपरा कितनी लोहाचार आमना है। फिर जो गुरु महाराज है गुरुकृत आमना है, भद्र बहु समुद्र भद्रा तो भद्रान्माय। चंद्र मुनिराजों के नाम की बात में रखता था ना, तो चंद्र करा आमना है, कुंद कुंद आमना है, पोलपाट आमना है। फिर जातिगत होने लगे गोलापुर आमना है। फिर गुप्त मुनिराजों के चंद्रगुप्त की मूर्ति बनी गुप्तामना है। फिर क्षेत्रीय बना तो देशी गणामना है। फिर एक जाति बनी लबिचू आमना है। इधर आया जयसवाल आमना है। अवध में बनी अवधपुर आमना है। एक गांव आया डिंडवाल आमना है। फिर खंडेलवाल मैदान में तो खंडेलवाल आमना है। मूर्ति में लिखा मिलेगा सब। ये जबरदस्ती जोड़ दिया एक। अब वर्तमान में एक लठ लेके खड़े हो गए, ये आमना है की मूर्ति बनेगी। और ये भी 400 साल में तो 300 साल पहले किया। देखते ना लिखा हुआ यहाँ पे भी, जैसे बलात्कार गणे लिखा है कि नहीं। अब बलात्कार का उस समय कौन सी स्थिति थी, और आज सब मूर्ति पर धोखे जा रहे हैं, धोखे जा रहे हैं। सब चीजें बिल्कुल, क्योंकि किताब पढ़ते नहीं। मैंने इसमें इसे इतिहास लिखा, मंगलम पुष्पदंता जब प्रसंग उठा ना मेरे पास, लेकिन इतिहास देख लो पहले पूर्णेश्वर पंचमी पर्व किससे चला। ये तो बाद में 1000 साल के बाद चल गया, और जो श्वेतांबर से दिगंबर न्याय करने चला गया। जो बड़े शास्त्र को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। समय सारी की टीका 1000 साल तक किसी ने लिखी नहीं। उसके बाद श्वेतांबर अमृत चंद्र आचार्य दिगंबर मुनि बने। उन्हें लगा हर्रा लगाना फट कर आत्मा की बात करो। तो एक डिफरेंट चीज मिलती है समाज को, तो कई बार समाज बदल जाती है। अमृतसर श्वेतांबर से दिगंबर में आया, फिर बनारसी दास श्वेतांबर से दिगंबर में, उनने इसको उठाया, और फिर अभी श्वेतांबर से दिगंबर में आया 90 साल से उन्होंने उठा दिया। और ये समाज मूल बुद्धि की सारी बात मान गए, साधु भी सम्मिलित हो गए। इतिहास पढ़ अब पढ़ते हैं तो सबको समझ में आने लग गया। जब चर्चा चली ना तो देखो फिर कूट कामना है, वर्धमान को नामना है, देश मंदिर आमना है, आरसी का नामना है, गुर्जर आमना है, मथुरा आमना है, सब प्रतिमा मिलेगी। और मेथन आमना है। ये सब जाति उपजाति भट्टारक साधु आचार्यों द्वारा प्रतिमाओं पर प्रशस्तियां उत्कीर्ण कराई गई है, जो दिगंबरत्व की पहचान के लिए। आप जैसे खंडेलवाल बने हो, खंडेलवाल जयसवाल अपना जयसवाल लिखते हैं, जयसवाल आमना है। पल्ली वाला लोग होते हैं अगर पल्ली वाला आमना लिखते हैं। और इधर के जो लोग होते हैं तो पद्मावती पूर्वाल आमना ही लिखते हैं। पद्मावती पूर्वाल खंडेलवाल, ये सब जाति कुछ भी नहीं, न साधु के नाम का। लेकिन अब चल गया तो हर जगह पंडित और मूर्ति में यही सब चल गया है कि हमें तो यही लिखना है। और मंदिरों में बीच में तो कितना चल गया था, ये मंदिर फलाने आमनाय का है। आज तो आप लिख दिए, अब इस आमनाय के लोग बनते जा रहे, मंदिरों पे कब्जा होता जाएगा। फिर जो दूसरे आमनाय के घुस नहीं पाएंगे। फिर श्वेतांबर दिगंबर 13 20 और फिर ये आमनाय हो गया, क्योंकि पेटेंट करा लिया है सबने। क्या करा लिया है? पेटेंट करा लिया है। अब आप देखो कितनी लड़ाइयाँ होती है। कई मंदिर स्नान किया, उसमें तो साधु घुसे भी तो झगड़ बैठते ये साधु के लिए स्थान, जबकि उस समय 10 संघों की 10 आमनाएं थी। तो कहीं भी कोई भी दिगंबर मुनिराज आ जा सकते थे। और जिस मंदिर में दिगंबर मुनिराज को ही नहीं ले जाते हैं तो समझ लो उस मंदिर का रूप क्या है और वहाँ की श्रावक। पहचान अलग चीज है कि व्यक्ति से पहचाने तो ले गया, लेकिन परंपरा से अगर पहचान है तो फिर तो दिगंबर मुनिराज का अपना लोहाचार होने की चलती थी, बहुत पुरानी घटना। इधर भी कहीं होगी, हरियाणा यूपी में तो कहीं मिलती है, क्योंकि उस तरफ वही महाराज घूमे। लोहाचार और महान आचार्य है, लेकिन वर्तमान में एक नाम को ज्यादा घसीट दिया और उसके नाम से समाज को बरगला दिया। क्या किया? बरगला दिया। चल रहा है। इसलिए ये तो प्रश्न मेरा जब उठने लगा ना, मंगलम पुष्पदंता को, तब फिर मैंने सारी जब अटैक हुआ पंडित और साधु का, फिर मैंने पूरा इतिहास खंगाला। जब हमसे कहा कि कहीं पर भी नाम लिखा बता दो, मैंने उनसे पूछा तुम कहीं पर भी नाम लिखा बता दो।
सबसे पुराना ग्रंथ सचखंडागम निकला और सचखंडागम के पेज नंबर 73 पर ये लिखा हुआ बता रही है, ये लिखा है। थोड़े से कुछ शांत हो गए लोग कि क्या बात शास्त्र पे आ गई, किस पे आ गई? ये मान्यतागत चीज अलग है और शास्त्रगत चीज अलग है। लेकिन जितनी बातें आप सुनो ना सब धीरे धीरे समझ में आने लगे। कई जगह तो समझ में आ भी नहीं और सब समझने लग गए, तो अलग अलग आने लग गया। क्या आने लग गया? अलग अलग चीजें आने लग गई। ये सारी चीजें ऐसे ही यक्षिणों का हुआ और ऐसे ही परंपरा का हो गया, ऐसे ही शास्त्र का हो गया। करणानियों के शास्त्र एक मानने लग गए हैं और द्रव्यानियों के शास्त्र एक मानने लग गए। परंपरा। तो जब निर्मल बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हैं तो सारी बात खुल करके सामने आ जाती है और लठ छाप होकर के करते हैं, भाई साहब तू और मैं कि झगड़ने से कोई फायदा। और ये चीजें मंदिरों में समाज में बहुत घुस गया और जब से घुसा है तब से मामला। नहीं तो आप अपने मंदिर में देखो ना, जयपुर में तो 32 से चातुर्मास हो रहा है। शांति सागर जी महाराज कौन सी क्रिया करते थे जिसको मूल मानते हो? सब चीजें चलती थी कि नहीं चलती थी? फिर परंपरा में झगड़े हुए तो फिर एक छाणी के नाम से आ गया अलग, फिर वो अलग परंपरा चल गई। क्या चल गई? वो अलग चल गई। और ये सब इतिहास इधर ही का मिलता है, सारा किताबों में लिखा हुआ। दो नाम से चल गई। आज ही सागर जी महावीर कीर्ति जी का अपना चलता था। ये सब परंपरा है। क्या है? अब इन सब परंपराओं को डिटेल में जब खुलासा करूंगा और कई सारी बातें परत दर परत परत दर परत खुलती जाएगी। इसीलिए मान्यता पंथ की जो भी है श्वेतांबर से दिगंबर में आई, क्योंकि वो बदल गया। उस समय सब एक थे। मूर्तियां भी ऐसी आपको मिलेगी। ये कई मूर्तियों में यहाँ चिन्ह मिल जाएगा, आपको मिलेगा आपको। और जैन मंदिरों में, दिगंबर मंदिरों में और पूजा होती है, मान्यता होती है। हाँ, मानते सब दिगंबर है, लेकिन एक भेद विभेद हो गया। वो हाँ वही तो बता रहे सब नहीं, वो श्वेतांबर नहीं, वो तो दिगंबर थे। लेकिन जो 90 साल पहले भी वो सितंबर से दिगंबर में आए सब। निर्मल जी तो दिगंबर थे, लेकिन वो एक इधर की परंपरा में चल गया ना। आगरा इधर मंदिर, इधर मंदिर, आगरा जयपुर से ही चल गया। ये दोनों का मिला हुआ पंडितों का ग्रुप था, भट्टारकों का ग्रुप और पंडितों का ग्रुप। तो कथाएं तो बहुत कुछ बोलती है। अब इतिहास का सच तो पता नहीं, हाथी के पांव के तले क्यों मरवाएगा कोई जिंदा? 30 साल के 50 साल के आदमी को हाथी के नीचे मरवा रहा है, कुछ बात हो। बहुत झगड़े हुए समाज में। इसीलिए पहले उत्तर लोग परंपरा कर देते थे। अब क्या कहने लग गए, भैया 13 को 20 नहीं बनना, 20 को 13 नहीं बनना है, जिसको जो करना है सो करो। ये बातें हैं, क्योंकि जब एक परंपरा ज्यादा उछल करके आ गई तो फिर सत्यवादियों ने डंके की चोट अपनी बात शास्त्रों के आधार पर कही। लेकिन कभी कभी कई चीजें तो बहुत विवाद है इस विषय में। हम लोग तो देखते हैं, जाते हैं सब जगह, लेकिन बस शांति समझ रहे हैं। चलिए आपके 6-20 हो गए और वही देख रहे हैं इनका कौन सा प्रश्न है? इसका पहले भी उत्तर दिया था ना, दिया था। जब व्यक्तिगत पूजाएं होती है, व्यक्तिगत पूजाएं होती है अक्सर करके क्रम से कर लेते हैं। अब जब सार्वजनिकता दे देते हो तो बीच में कई कार्यक्रम देने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं। जैसे टीवी में कोई सार्वजनिक पिक्चर आता है तो बीच में विज्ञापन दे देते हैं। ऐसे विज्ञापन आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है, फलाना हुआ दिखाना आ जाता है। और मंदिर में व्यक्तिगत करते हो, आओ जाओ घर तुम्हारा, हम तो
व्यस्त हैं, मस्त हैं और स्वस्थ चित्त होकर के सामूहिकता में कई चीजें बदलती चली जाती है और व्यक्तिगत में कम चलता है। इसीलिए कोशिश करते हैं कई बार, कितने बार मना करता जब आए तब मत बोलो, फलाना आया, फलाना अरे आ रहा है तो बैठने तो आधे घंटे, क्या तो पहले या बाद तक बैठ, कोई बाहर का आया हो तो बात अलग है, तब गांव का ही दिन गया, या तो समय के पहले आ, या तो आधे घंटे बैठ सुन, इतनी जल्दी क्या करे हो? हम तो भगवान का सम्मान कर रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा ना कर रहे हैं। करने की कोई मनाही नहीं, लेकिन फिर व्यवस्थितता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यवस्थितता, क्योंकि सामाजिकता भी है तो उस धर्म को भी निभाना पड़ता है। तो निभाना कैसे है वो अपनी सुव्यवस्थितता होती है। देखा होगा ना, मेरे को बिल्कुल मैं हो जाता हूँ, बच्चे भी आते हैं अपना समय और चिंता चाहते करेगा उतना लेट करूंगा, भागेगा तो भाग, समझ जाऊंगा कि जब इसको अभी टाइम नहीं बैठेगा तो खत्म काम, कोई मतलब का नहीं है, अपने लिए आया है, मेरे लिए तो आया है, बात खत्म। तो लगता है लोगों को यही तो बिल्कुल, लेकिन हाँ करने की कोई मनाही नहीं, सब चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा हाँ तत्काल कोई आ गया विशेष होता है तो फिर तो तीर्थंकरों के संवत्सरण में भी चक्रवर्ती आ जाता है तो दिव्य ध्वनि अस्थमा में भी खिलती है, कौन आ जाता है तो कुछ विशेष होते हैं वो एक अलग होता है, शेष होते हैं वो अलग होता है, अवशेष होते हैं वो अलग होता है। सभी प्रकार के लोग शेष भी हैं, विशेष भी हैं, अवशेष भी हैं, इसीलिए उनके पीछे 1.5 घंटा निकाल दिया, 1 घंटा निकाल दिया। तो पूजा वालों को तो व्याकुलता होगी, 10 का 11 बज रहा है पूजा पाठ में, तो फिर लास्ट में क्या करते हैं, वो जब खत्म करना है तो दाल सब्जी चावल नमक एक साथ मिलाया, खिचड़ी बनाई और निर्पौनी दी, घटाघट पढ़ने किया और चलते बना। ये सब चीजें होता है, लेकिन वो चीजें और समझ के साथ हो तो और ज्यादा अच्छा, अन्यथा तो जिनके बीच में जी रहे हैं वैसा सब चलता रहता है। तो हर चीज है, मैंने कितने बार टोका हुआ कल समझ बाहर से आ रहा, दूर से आ रहा, दुबार उसके लिए सामने वालों को डर रहता, हाँ जब गए हैं तो व्यवस्थित रहो वहाँ, नहीं तो क्या होता है कई जगह ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं, जब चाहे तब बीच में घुस गए, जब चाहे तब कुछ भी। महाराज को तो महाराज के बहाने सब काम होता है और मजा गृहस्थ लेके भाग जाता है। महाराज के लिए 5 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है, ये सारी चीजें समाज में चलती है, हर चीजों में हो जाता है। फिर धीरे से लोग समझ जाते हैं, आदमी सामने वाले का नेचर को समझा फिर समझ जाता है कि हाँ यार बात तो अपने आप ही सेट होता है, अपने आप ही सेट हो जाता है, ये सारी चीजें चलती रहती है। इसलिए पूजन विधान में एक अलग ही रूप आ जाता है, लेकिन ये सब व्यवहारिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? व्यवहारिक है, भक्ति है, नृत्य है, सामान लाना ले जाना है, कोई आ गया ठीक है, सब चीजें। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको समझ गया।